अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज नाश्ते में हम बना रहे हैं दूध के जवे। तो अभी जवे कुछ इस तरह से हैं। तो हमारे जीशान को बहुत पसंद है दूध के जवे। तो ये थोड़ा ये कहते हैं कि ये गर्म भी रहते हैं, दूध वाले जवे जो होते हैं। तो सर्दियों में बना लेते हैं क्योंकि अब तो हल्का हल्का ठंड का मौसम हो रहा है। तो अभी सब सो रहे हैं। भाई जी भी अभी नमाज के लिए गए हुए हैं। मैंने अपनी नमाज अदा कर ली है और कुरान भी पढ़ लिया है। मैंने कहा चलो जवे भून लेती हूँ, इतना आ ही जाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको अंदर का नज़ारा। ये देखिए, सर्दियों के मज़े ले रहे हैं बच्चे। बच्चों के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। वो चाय पी के गए थे। वो सुबह सुबह नहीं करते हैं ऐसा नाश्ता। तो हमारे 7 बज रहे हैं। तो ये थी हमारी आज सुबह की तैयारी। तो हमारे जवे भुन के तैयार हो चुके हैं। अभी हम इन्हें प्लेट में पलट लेंगे क्योंकि कहीं कहीं ना इनमें कालापन सा आ जाता है, तो उसे हम साफ़ करेंगे। और दूध वैसे तो हमारा बॉईल हुआ था, लेकिन फिर भी दोबारा बॉईल कर लेंगे। इतना हम इनकी सफाई करेंगे, इतना हमारा दूध बॉईल हो जाएगा। तो पल्ली तरफ से इधर ही रख लेते हैं। मैंने वहाँ मंदे गैस पे बॉईल कर रखा था। ये देखो कितनी अच्छी मलाई भी आ गई है, खूब अच्छी तरह से पक चुका है हमारा। और इसमें हमने शक्कर डाल दी है। मैंने अभी शक्कर हल्की डाली है क्योंकि अभी पहले भाई जी को देने हैं ना, तो मैंने हर वीडियो में बताया जाता था कि उन्हें शुगर है, तो इसी वजह से वो हल्का मीठा लेते हैं। तो इसमें हल्का सा मैंने डाल दिया, वरना जवे बेकार लगेंगे। तो हमारे जवे देखो अभी तो बहुत वैसे लग रहे हैं, लेकिन बनते बनते ना खुद ही गाढ़े हो जाएंगे क्योंकि जवे दूध पीते हैं। अब हमारे जो पता नहीं क्यों सुबह सुबह ही हम भाई जी को कपड़े धोना अच्छा लगता है। अभी देखो खाएंगे। अब हम हल्की धूप निकल रही है, तो मैंने सुबह सुबह धो लेते हैं। जैसे मेरी आदत। अब हम पहले चक्कर में कपड़े डाल देंगे, अभी पानी वगैरह भर के और भैया फिर उसके बाद अभी वो छत पे क्या काम रहता है मेरा, बस झाड़ू लगाना छत का और भैया प्लांट में पानी डालना। ये 2 काम मेरे इतने हो जाएंगे, इतने पहल का चक्कर होएगा। और वैसे भी इतने पहला चक्कर होता है, इतना मुझे क्या करना रहेगा, ठाली बैठ जाओ। तो इसलिए छत पे भी, छत वैसे तो गंदी होती नहीं है, पर वो ये कि धूल मिट्टी डलती है, धूल मिट्टी तो आई जाती है। तो वो सोचती है मैंने कहा ले इतना बैठी हूँ, इतना झाड़ू लगा दूँ, प्लांट में पानी दे दूँ। तो गाइस मैं आवाज़ बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि कैमरा दूर रखा हुआ है और मैं उतनी दूर से बोलूँगी तो आवाज़ समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं बाद में आवाज़ ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम सरफ वगैरह गेर के, और भैया ये मैंने डाल दिया सरफ, ये पिलक लगा दिया है और हो गए हमारे कपड़े तैयार। अब इनमें से हम देख रहे हैं कि चलो अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। मैं फिर झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो धूल मिट्टी उड़ेगी वो उड़ जाएगी। फिर उसके बाद पौधों में पानी डाल देंगे। तो गाइस हमारे व्लॉग जो भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रिहाना जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे व्लॉग देख रही हैं। कई कमेंट आ रहे हैं। एक में आपने सलाम करा है, तो आपका हम सलाम ले लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को। और देख के बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि मेरा नाम रिहाना है और आपकी आईडी जो है वो किसी जेंट्स नाम से बनी हुई है, मोहम्मद काशिफ। तो अगर हम आईडी को ही देखते तो नहीं पता चल पाता। तो बहुत ही खुशी हुई कि आप भी हमारा व्लॉग देख रही हैं। और आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमें। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है हकीकत तो है, वरना कमेंट से ये तो है नहीं कि भाई लोग कमेंट करेंगे या तो हमें पैसे आएंगे या कुछ। लेकिन हाँ, कमेंट से ना एक रिश्ता सा बन जाता है कि जैसे कमेंट आते हैं तो उनसे हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारा डेली व्लॉग देख रहे हैं या कभी कभी, क्योंकि ज़्यादातर जब इंसान व्लॉग देख रहा है तो कमेंट कर रहा है जब भी पता चलता है, वरना वैसे तो व्यूज़ तो पता नहीं अब कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं, उसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर वही जैसे कि मिलने से, बातचीत करने से रिश्ता मजबूत होता है, तो वैसे ही ये है कि भाई अगर व्लॉग देख रहे हैं और कमेंट कर दे तो एक रिश्ता सा बन जाता है। तो यह है कि बस यही कि अपना व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट में बताएं, और अगर कुछ कमी है तो वो भी बता दें। यह है कि मतलब अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो भी बता दो, तो भाई वो अपनी कमी भी ठीक हो जाती है।
और वैसे तुम्हारे कमेंट सबके पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर किसी दिन तो हम सारे कमेंट एक साथ पढ़ देते हैं, कभी जब व्लॉग लंबा हो जाता है तो फिर हम नहीं भी पढ़ते हैं डेली, ये थोड़ी सी वो है। पर अगर डेली व्लॉग कमेंट पढ़वाने तो वो भी आप बता सकते हैं, हम डेली भी पढ़ लेंगे। तो अब हमारे कपड़े भैया पहला चक्कर हो गया था तो मैंने कहा चलो अब कपड़े, ये मैंने कपड़े निकालने चालू कर दिए थे। बस अब मेरा झाड़ू भी हो गई, प्लांट में पानी भी हो गया। अब बस अब तो कपड़े इधर धुलते रहेंगे, इधर मैं निकालती रहूँगी। तो अब तो यही है कि बिजी रहूँगी इसमें। तो बस चलो अब कपड़ों से निमट के इतने नीचे जाऊँगी, मतलब नीचे आई थी तो फिर खाने पकाने का टाइम हो ही गया था। तो फिर उसके बाद दिखाते हैं हम आपको खाना पकाना। तो अभी तो फ़िलहाल कपड़ों में लगी रहे हैं, तो देखते रहिए आप। और एक बात और, रिहाना जी ने कहा था कि आप मेरी फेवरेट हो, तो उसके लिए फिर से शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। तो अब हमारे कपड़े फाइनल हो चुके हैं, सुखा दिए हैं मैंने, भारी भारी कप नीचे आ गई हूँ। अब खाना खाने का टाइम हो गया है तो मैंने कहा जल्दी से बच्चों के लिए रोटी डाल दूँ। तो ये देखिए हम आटा गूंद रहे हैं, बस अब खाना रेडी हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि जीशान के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो गाइस देखना हमारे यहाँ कि दोपहर का खाना कितनी जल्दी बन जाता है। तो अभी तो घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, बल्कि 11:30 भी पूरे नहीं है, 11:20 ही हो रहे हैं। तो देखते हैं गाइस कि मेरा खाना कब तक तैयार हो जाएगा। घड़ी दिखाऊंगी ज़रूर मैं आपको, आप भी देखेंगे कि मेरा दोपहर का खाना कितनी जल्दी खाते हैं हमारे यहाँ पे। होता शाम का भी जल्दी है, लेकिन फिर भी दोपहर का तो मुझे भी कभी कभी लगता है, क्योंकि पता हमारे मैके में तो ज़्यादातर मतलब उस टाइम नाश्ता होता है, नाश्ते का टाइम होता है। कभी मैं फ़ोन वगैरह करती हूँ तो बात होती है भतीज बहू से, भाभी, तो पता चलता है कि उस टाइम नाश्ते का टाइम हो रहा है वहाँ पर, हमारे यहाँ दोपहर का खाना हो जाता है। तो गाइस इतना चेंज आ जाता है शादी के बाद कि मतलब पियर में और ससुराल में टाइमिंग का भी इतना फ़र्क हो जाता है। कि हमने आलू के पराठे बनाए थे तो थोड़ी सी पिट्ठी बच गई थी हमारी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो पिट्ठी वो मतलब इन्वेस्ट ना जाए, तो वेस्ट ना जाए, तो उसमें थोड़ा सा मतलब सामान मिला के अरारोट वगैरह मैं टिक्की बना लेती हूँ घर पे ही,
तो ये हमने अभी इमली भिगो रखी थी, तो इमली की वो कर लेती हूँ, जो इसमें से गुठली वगैरह हैं या वो जो होते हैं इसके, ये सब निकाल देती हूँ और ये बड़ी मतलब इसे छान लेती हूँ बढ़िया करके। तो जब हम टिक्की वगैरह बनाएंगे जब दिखाएंगे, पर अभी तो फ़िलहाल में इतना मेरा आटा सही होएगा, इतना ये इमली का वो कर लेती हूँ। तो गाइस हमने सारा वो निकाल लिया है इमली का जूस सा, और ये कबाड़ा इसका चन्नी में कुछ छान लिया था हमने। तो ये मोटा मोटा सा जो कबाड़ा है ये फेंक देते हैं अपना। हमारी चटनी हो चुकी है रेडी। बस अब हम रोटी डाल लेंगे, इतना हमारा आटा भी सही हो गया। तो अब जीशान को खाना दे दिया है, ये खाना खा रहा है क्योंकि ये सबसे पहले खाता है, स्कूल जाने की वो रहती है इसे। बस इसके साथ साथ इसके दादा को भी दे देती हूँ। तो ये जीशान खाना खा रहा है। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ गाइस। ये देखो मेरा खाना है और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। देखो हमारा सबको खाना खिला दिया है और मैं भी 11:15 बज रहे हैं, मैं भी खाना खा रही हूँ और मैं नहा भी ली हूँ। 11:15 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। अब हम छत पर आ गए हैं। मैंने कहा खाना खा के ठंड सी लग रही है और नहाई भी तो अभी बाल भी गीले हैं, तो मैंने कहा चलो धूप भी ले लेते हैं। और हमारे कपड़े जो धोए थे वो सूख भी गए। तो सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं कि 12 बजे तक सारा काम रेडी हो गया है। तो अब मैंने कहा बेटा जो परहेज़ के होंगे वो नीचे परहेज़ हो जाएगी, पर फ़िलहाल अभी सारे तय बना लेते हैं। तो ज़्यादातर तो अब गर्म ही रहते हैं बनियान वगैरह। तो मैंने कहा बेटा तय बना कर लेके चलते हैं, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा सलवट आ जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और